आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ऊंच नीच व भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। ऊंच नीच व भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो अरे जागो, अब तो जागो, जागो और जगाओ सबको। समय ऐसा बच्चों, किसकी हिंसा करोगे, किससे द्वेष करोगे, किससे विरोध करोगे? झूठ मूठ अपने मन को मत बहलाओ कि हम उस परमात्मा से प्यार करते हैं। मन से प्यार करो, वचन से प्यार करो, लेकिन तुम्हारे कर्मों से भी प्यार स्पष्ट दृष्टिगोचर होना चाहिए। एक व्यक्ति की किसी से शत्रुता है, विचार करके बताइएगा जरा। शत्रुता इतनी बढ़ चुकी है कि आज उसने सोच लिया है कि उसकी झोपड़ी में आग लगाऊंगा, मिट्टी का तेल और माचिस लेकर के चल देता है। अपने दुश्मन की झोपड़ी में आग लगाने का भाव कर देता है। रास्ते में एक व्यक्ति मिला और कहता है, जो तेरा दुश्मन है ना, उसकी झोपड़ी में आज तेरा बहुत जो प्यारा है, सबसे प्रेमी है, तेरा दोस्त, वो आज बैठा हुआ है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि तेरे दुश्मन की झोपड़ी में क्यों बैठा हुआ है। तेरा जो सबसे सच्चा प्रेमी है आज तेरे दुश्मन की झोपड़ी में बैठा हुआ देखा हमने। क्या कर रहा है वहां पर, हमारी समझ में नहीं आया भाई। ये पता लगने के बाद अपने दुश्मन की झोपड़ी में आग लगाने जा रहा है कि मेरा प्रेमी उसके अंदर बैठा हुआ है। ये जानने के बाद भी आग लगाने जा रहा है। ये जानने के बाद भी आग लगाता है कि जिस झोपड़ी में आग लगा रहा हूं वो भी चाहे दुश्मन की, पर बैठा उसके अंदर मेरा प्रेमी भी है। आग चाहे दुश्मन की झोपड़ी में लगेगी, लेकिन जो मेरा प्रेमी अंदर बैठा है झुलसेगा तो वो भी एक जितनी जागती झोपड़ियां भी होगी चाहे मेरे दुश्मन की, पर बैठा तो इसमें मेरा वही प्रेमी है, वही मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। ये जानने के बाद भी कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो इन सब के अंदर समाया हुआ है, पर शत्रुतावश इनको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इनका दिल दुखाने की कोशिश करता हूं, इनका अहित करने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं मानता कि वो आदमी प्यार करता होगा, उससे मित्रता रखता होगा। ये पता लगने के बाद भी कि दुश्मन की झोपड़ी चाहे होगी, लेकिन प्रेमी बैठा है, फिर भी आग लगा करके अपने प्रेमी को भी कष्ट में डाल देता है। उसका प्रेमी नहीं हो सकता है कभी भी। ये झोपड़ियां तुम्हारे दुश्मन की होनी भाई।
लेकिन बैठा तो इसके अंदर वही है जिससे तुम प्यार करते हो। अगर ये जान जाओ कि इसके अंदर वही बैठा है जिससे प्यार, फिर भी इनको आग लगाओ तो सोचो कि तुम प्यार करते हो उससे। आग चाहिए इस झोपड़ी में लगेगी, पर झुलसेगा तो वो भी ना, कष्ट तो उसको भी पहुंचेगा, दावे से कितना, उसके हृदय को भी पीड़ा होगी। दानवता की सारी सीमाएं तक लांघ करके रखती। आज तो हम इंसानों तक को जिंदा जलाने में भी शर्म नहीं करते, वो भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर शर्म आनी चाहिए हमें। अरे बने मंदिर, बने मस्जिद, बने गुरुद्वारा, बने चर्च, लेकिन खून खराबे की कीमत पर ना, जब यही नहीं बचेंगे तुम किसके लिए बना रहे हैं मंदिर, किसके लिए मस्जिद बना रहे हैं, किसके लिए चर्च बना रहे हैं। एक तलवार बांटता है, कोई त्रिशूल बांटता है, कोई बम फटाके बांटता है, कोई तो बांटना शुरू कर देगा। अरे मत आग लगाओ इस हिंदुस्तान में, और न काटो और न बांटो और न जग को बढ़ाओ। तुम थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, इस मां की लाज बचाओ। क्या हालात है देश के, और तुम धर्म के नाम पर लड़ रहे हो। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अभी तक दिल में हमारे आया नहीं कि सबके अंदर वही बैठा हुआ है। भाषण देने की बार हम सारे के सारे बोल देंगे कि परमात्मा कोई अलग अलग नहीं, एक ही है, धर्म कोई अलग अलग नहीं, एक ही है। लेकिन व्यवहार, इस भजन से किसको विरोध है? जरा पूरे विश्व में मेरा चैलेंज है, कोई हाथ उठा के दिखाई जरा। राम यानी कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। वो एक ही परमात्मा जैसे विभिन्न नामों से बुलाते हो, क्या सबके अंदर नहीं समाये? अरे इन मानवों में तो क्या, दानवों में भी वही है, देवताओं में भी वही है, पशु पक्षियों में भी वही है, कीट मकोड़ों में भी वही है। यहां पर तो ये भाव दिया गया कि चींटी तक को भी, शेख सादी ने कितने अच्छे शब्द कहे थे, हाथी के पैर के नीचे दब करके जो तुम्हारी हालत होगी, चींटी के नीचे, चींटी के तुम्हारे पैर के नीचे दब करके वही हालत होती है। हाथी के पैर के नीचे दब करके जो तुम्हारी दशा होती है, चींटी की तुम्हारे पैर के नीचे दब करके वही हालत होती है। कोशिश करो कि जानबूझ करके चींटी भी तुम्हारे पैर से न दब जाए। एक मुसलमान फकीर कह रहे थे, जब हम मक्का मदीना जाते हैं ना, तो हमें यह कहा गया है महाराज जी, सिर में अगर जू भी पड़ गई है तो उसे भी मत मारना। फिर उसके नाम पर हम इंसानों को मारें या पशुओं को मारें या पक्षियों को मारें, क्या समझे हम धर्म को? नहीं रहेगी हिंसा, नहीं रहेगा द्वेष, नहीं रहेगी घृणा। मजबूरी में अगर युद्ध भी करना पड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मजबूरी में युद्ध करना पड़ा है। धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा है, संस्कृति की रक्षा के लिए करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर देखिए मानवता का चिंतन। किसी ने आके शिकायत की कि भाई का नहीं आता, जिनको आप तीर मार करके घायल करते हो उनको पानी पिलाता है वो, भाई का नहीं है नाम, वो तो महाराज पानी पिलाता है उनको, उनके घावों पर मलहम पट्टी करता है। रेड क्रॉस तो अब शुरू हुआ होगा, शत्रु पक्ष के लोगों की मलहम पट्टी करता है, उनको पानी पिलाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, असली में भाई कन्हैया ही गुरु गोविंद सिंह को समझा है। आज तुम भी समझ जाते तो बात ही कर। वो भी कहता है कि मैं जब उनकी सेवा करता हूं, मुझे तो इनमें भी गुरु महाराज नजर आते हैं, उन शत्रुओं में भी वही नजर आता है। बाकी चीजों में तुम्हारी सारी की सारी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। बाकी चीजों में अभी हम किसी रोग से पीड़ित, तो भगवान ना करे, किसी और जाति या धर्म का, मजहब का स्पेशलिस्ट हो, अच्छा डॉक्टर, क्या उससे दवाई लेने नहीं जाएंगे? बोलो ना, जोर से बोलो, सारे बोलो, क्यों जाते हो? क्यों जाते हो तुम इलाज कराने? भूल गए सारा का सारा? रास्ते में कोई तड़प रहा है और पानी पानी चिल्ला रहा है,
पहले पूछोगे तो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है या बौद्ध है, पारसी है, कौन है तू? पहले अपना धर्म बता, तब तेरे को पानी पिलाएंगे। अगर हमारे अंदर मानवता होगी तो उस तड़पते हुए को तुरंत सहारा देंगे, उसे पानी पिला करके उसके जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। धर्म में मानवता का चिंतन देता है। परमात्मा और धर्म अगर साथ रहे, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में जुड़ जाए अगर हमारे, तो जितनी विकृतियां, जितने विकार इस संसार में नजर आ रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं सारे के सारे समाप्त हो। आज कोई कथाओं की आवश्यकता नहीं। कितनी कथाएं सुनते हो, मैं कथाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई कथाओं की आवश्यकता नहीं है। ये देश चल रहा है, ये संसार चल रहा है आज। ऐसे में सबसे पहले धर्म के मर्म को समझो, परमात्मा के मर्म को समझो, मानवता का चिंतन अपने अंदर लेकर के आओ, राष्ट्रीयता का चिंतन अपने अंदर लेकर के आओ, परहित का चिंतन अपने अंदर लेकर के आओ। उस परमात्मा को खाली एक जगह पर सीमित मत करना, उसे सब में देखने लग जाना, सारी विकृतियां समाप्त हो जाएंगी, सारे विरोध समाप्त हो जाएंगे। ये संत, गुरु और परमात्मा किसी एक सीमित दायरे में अपने आप को नहीं रख सकते हैं। हवा किसके लिए है बोलो ना जरा, हवा किसकी है बोलो, सारे बोलो, हवा सबकी। वो कभी नहीं कहती कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कभी नहीं कहेगी। सबका जीवन बचाने में सहायता प्रदान कर रही है। सूर्य भगवान कभी कहेंगे तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, फलाने को लाभ दो, फलाने को न दो, कहेंगे कभी? सूर्य भगवान सबको लाभ पहुंचा रहे हैं। हवा सबके लिए है। पृथ्वी माता अपने आंचल में सबको समेट के बैठी है। नदियां सबके लिए हैं, पर्वत सबके लिए है। तो संत, गुरु और परमात्मा भी किसी एक के लिए हो सकते, वो भी सबके बहुत जरूरत है। आज मैं तुम्हें हाथ जोड़ करके सारे विश्व के लोगों से कह रहा हूं, आप लोग हरि चैतन्य को देखते हुए आज टेलीविजन के आगे भी सारे विश्व में हाथ जोड़ करके बैठे हुए हो, सिर झुका करके बैठे हो, लेकिन मैं सबको हाथ जोड़ रहा हूं, सारे विश्व के लोगों के हाथ जोड़ रहा हूं। कृपया समझो परमात्मा को, समझो धर्म को और सबसे प्यार करो। हिंसा को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, विरोध को छोड़ो, बुरा को छोड़ो, व्यवस्था को छोड़ो। ये दूसरा चिंतन है हमारे महापुरुषों में। जिधर नजर जाती है उधर तेरे अलावा कोई नजर नहीं है। जिधर देखती हूं उधर तुम भी तुम हो, जिधर देखती हूं उधर तुम भी। जो मंदिर में देखूं तो कान्हा से लागो मंदिर, गुरुद्वारे में देखूं नानक तुम्ही हो, हमारे में देखूं जिधर देखती देखती हूँ जो गिरजा में देखूं, जो गिरजा में देखूं खुदा भी तुम्ही हो, जो गिरजा जो मस्जिद में देखूं तो अल्लाह तुम्ही हो, जो मस्जिद में देखूं जिधर देखती हूँ उधर तुम भी तुम हो।
सत्य है, संसार सब मिथ्या है, विरोध भी मिथ्या है, द्वेष भी मिथ्या है, घृणा भी मिथ्या है। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वैमनस्यता, क्यों अशांति फैला रहे हो, क्यों एक दूसरे से लड़ते हो और क्यों एक दूसरे को लड़ाते हो? अरे बोल, जोर से बोलो। और दूसरा कितना प्यारा चिंतन है, परमात्मा के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, सृष्टि में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी स्वरूप को आप माने, देवी का भक्त भी क्या कहता है, या देवी सर्वभूतेषु, इतने का किसी एक में, सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था, विभिन्न रूपों में या देवी सर्वभूतेषु, सब भूतों में तू ही तो है, सब जीवों में तू ही तो है, तेरे अलावा कौन है? परमात्मा का भक्त भी ये कहता है कि परमात्मा तू ही तो है सारी सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में, तेरे से बाहर है क्या? अकबर ने पूछा, बीरबल संसार में सबसे बड़ा खुदा है, वो परमात्मा है सबसे बड़ा? बोले हाँ महाराज। हाँ जहां बना, बिल्कुल। थोड़ी देर गई, संसार में हम सबसे बड़े हैं? बोले हाँ जहां बना। अरे बोल। अकबर बोला तू बड़ा चापलूस हो गया, और चापलूस मंत्री तो राज्य का नाश कर देते हैं। मैंने कहा कि हम सबसे बड़े हैं, तो तूने कहा हाँ। मैंने कहा वो खुदा, वो परमात्मा, वो अल्लाह सबसे बड़ा है, तूने कहा हाँ। बीरबल कहता है और कोई गाली दे लेना, लेकिन चापलूस की गाली मुझे मत देना। बोले चापलूस नहीं है तो और क्या है? मुझे भी कहते हो कि सबसे बड़ा है, पर परमात्मा को कहते हो वो सबसे बड़ा है? बोले हाँ महाराज। पहले आपको बताता हूं कि आपको मैंने क्यों कहा सबसे बड़े। बोले आपको वो अधिकार प्राप्त है जो उस परमात्मा को भी प्राप्त नहीं है, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कौन सा अधिकार है? बोले जहां पर आप किसी को देश निकाला दे सकते हो, लेकिन परमात्मा किसी को देश निकाला नहीं दे सकता। आप किसी को देश निकाला दे सकते हो नाराज होकर के, लेकिन वो परमात्मा किसी को देश निकाला नहीं दे सकता है। सोचा, सोचने के बाद बात में कुछ वजन सा लगा। हरि बोल। कॉलेज जरा ऊंचे हुए, तो फिर बताओ फिर परमात्मा हमसे बड़ा क्यों है? बोले इसी बात से वो तुमसे बड़ा है। बोले क्यों? बोले तुम छोटे राजा हो, तुम्हारे राज्य के बाहर कुछ है तभी तो देश निकाला दे सकते हो, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, देश निकाला देगा कहां? वो तुमसे बड़ा राजा है, वो राजाओं का भी राजा है, वो महाराजाओं का भी महाराजा है। सृष्टि में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उसका अस्तित्व नहीं है, और जहां वो नहीं है वहां पर किसी का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। जब परमात्मा ही सर्वत्र है तो सारे विरोध खत्म। तुम पत्थरों की पूजा क्यों करते हो? फिर क्यों कहेंगे हम? अरे सब जगह है तो पत्थर में भी। अरे बोल। तुम एक पुस्तक को ही साक्षात गुरु का स्वरूप क्यों मानते हो? सब में है तो उसमें भी है। भगवान और परमात्मा तो, सदगुरु तो हमारी भावना में है, हमारे विश्वास में है। जहां है हमें वही मिल सकता है, वहां से सब कुछ मिल सकता, नहीं तो कहीं भी नहीं मिलता। जब सृष्टि के कण-कण में वही परमात्मा है, तो फिर विरोध किससे है? फिर द्वेष किससे है? फिर घृणा किससे है? फिर हिंसा किसकी है? परमात्मा की। गहराई से सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा। तीसरा चिंतन सुनिए अब। ये संसार सब सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं सत हरि भजन जगत सब
स्वीकार किया। सपने जो संसार, गुरबाणी में कितनी जगह दोहराया है, सपना बताया। ये संसार सारा सपना है। आप कहेंगे महाराज जी इससे क्या हो जाएगा? पहले तो हम इसे सपना कैसे मान लें? हम जगे हुए बैठे हैं, सपना तो सोते हुए देखा जाता है। उस रात में सोकर के सपना देखा जाता है, लेकिन मोह और अज्ञान की रात्रि में आदमी जगा हुआ सपना देखता है, जिससे हम विभिन्न नामों से पुकारने की कोशिश करते हैं। आदमी जगा हुआ सपना देख रहा है। बोले हम नहीं मानते, हम जगे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम होशो हवास में हैं, और हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। हम अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए हम इसे सपना कैसे मान लें? मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आंखें धोखा खाती हैं, कितनी बार खाती हैं। गाड़ी में जब तू चल रहा होता है तो तेरे को वृक्ष दौड़ते हुए नजर आते हैं, पेड़ पौधे नजर दौड़ते हुए आते हैं, सड़कें दौड़ती हुई नजर आती हैं, बिल्डिंगें दौड़ती हुई नजर आती हैं। तू वही था जिसकी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। हरि बोल। तेरी आंखें खुली, तू होशो हवास में बैठा हुआ था। बोल, तेरी आंखें धोखा खाती है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो ना। तुम्हारी आंखें धोखा, ये धोखा ही हुआ है। हरि बोल। कोई हसीन सपना हो सकता है, सुखद सपना हो सकता है, कोई दुखद सपना हो सकता है। फर्क कितना है? सब सपना है। फर्क इतना है कि हम जगी हुई हालत में इस सपने को देख रहे हैं, लेकिन मोह रूपी रात्रि में सो हुए, मोह निशा सब सोवनी हारा, देखेंगे स्वप्न अनेक प्रकार। अगर हम सोए ना होते तो क्यों हमसे कहते, जगे हुए बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वो करें उठ फरीदा सुत्या। हरि बोल। उठ, उपनिषदों की कथा सुन रहे हैं और गुरु कह रहा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधयत। अरे उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। क्यों कह रहे हैं? जगा हुआ आदमी जगे हुए लोगों से कह रहा है, उठ जाग मुसाफिर, रहन कहां अब भोर भई क्यों सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है। तू अब क्यों सो रहा है? क्यों सोया गफलत का मारा, जाग रे नर जाग रे। अरे जाग जा, अभी भी क्यों सोया हुआ है? हर महापुरुष ने अपने अपने शब्दों में अपने अपने ढंग से हमको जगाने के लिए कहा है। शब्दों का फर्क हो सकता है मात्र, कहने का तरीका अलग हो सकता है मात्र। सब हमको सोया हुआ कहते हैं, कहते हैं जागो। और आज मैं फिर आप सबसे कह रहा हूं, समय से जाग जाओ, वरना पश्चाताप के अलावा फिर कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। जाग जाओ, आप सब जाग जाओ, सारे भारतवासी जाग जाओ और सारे संसार के लोगों जागो। संत आते हैं जरा पर तुम्हें जगाने के लिए, मोहनींद में सोए जीवों को जगाने के लिए। महापुरुष आते, परमात्मा भी आते हैं। एक व्यक्ति ने बहुत पहले मेरे से कहा था, महाराज ये संत महापुरुष पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, खुद तो चौकियों पर बैठते हैं पर हमें जमीन पर बिठाते हैं। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। हरि बोल। मैंने कहा तुम्हें छोटा नहीं बड़ा समझते हैं। कैसे? मैंने कहा तुम जमीन पर बैठे हो, बहुत बड़े जमींदार हो, हम तो चौकी पर बैठे चौकीदार हैं, और काम भी चौकीदार वाले। और क्या कर रहे हैं? काम भी तो हमारा चौकीदार वाला ही है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। काम वही नहीं कर रहे। गुरुवाणी भी चौकी पर विराजमान करते हैं, वो भी चौकीदार है, तुम्हें जगा रही है। वेद शास्त्र भी चौकियों पर विराजमान करते हैं, वो भी जगाते हैं तुम्हें। ग्रंथ तुम्हें जगाते हैं। रामचरितमानस आप रखते हो, चौकी पर रखते हो, चौकीदार हैं ये सारे के सारे। संत महापुरुष भी चौकीदार है, और जो खुद नहीं जगा है वो दूसरे को क्या जगाएगा? जगाएगा कौन? जो खुद, बोलो ना,
मारता हुआ आदमी कभी कह सकता है जागते रहो? जो खुद जागेगा वही कह सकता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये संत हमारे समाज के प्रहरी हैं, महापुरुष हमारे समाज के प्रहरी हैं, ये ग्रंथ हमारे समाज के प्रहरी हैं। इनके हृदय को भी दुख होता है जब तुम नहीं जगते हो। कन्हैया का अवतार हुआ, बालक की स्वाभाविक क्रिया है, जन्म लेते ही रोता है, रोना उसकी स्वाभाविक क्रिया है। तभी तो मैंने कहा था मजा तब है हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब रो रहे थे तुम्ही बाकी खुश थे सभी, ऐसा कर जाए हंसता वो रोते सभी, वही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग तो हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम तो हंसो जग रो। कर्ज डालो, मजा करे तुम्हारे जीने। अरे बोल, जोर से बोलो। बालक की स्वाभाविक क्रिया है, बच्चा अगर नहीं रोता है तो हमने देखा डॉक्टर या नर्स इत्यादि क्या दाई वगैरह जबरदस्ती उसे थपकियां मार के रुलाने की कोशिश करते, चोटी मार के रुलाने की कोशिश करते। बच्चे का रोना तो स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि बच्चा बेचारा भ्रम में पड़ गया, मैं कहां आ गया। गर्भ में कहता था सोहं सोहं सोहं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, और बाहर आते ही कहता है कौन कौन। संस्कृत का अपभ्रंश है, कौन कौन कौन, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां आ गया, मुझे संसार में कुछ नजर नहीं आ रहा, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो अहम कोहन का अपभ्रंश है, कौन कौन जो बच्चा रोता है, ये संस्कृत का अपभ्रंश बोल रहा है। मैं कौन हूं भूल गया है, बाहर आते ही संसार में आते ही माया का प्रभाव पड़ गया है। हरि बोल। बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है, वो रोता है। भगवान भी श्री राम भी अवतार लेके आए तो प्रसन्न होते हुए, मुस्कुराते हुए, चतुर्भुज रूप में विभिन्न आयोग धारण किए। मां कहती है मजा नहीं आ रहा, नहीं। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, वह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हो बालक सुरभूपा। भगवान श्री राम ने तो चतुर्भुज रूप दूर किया। मां कहती है दुनिया रो रही है और तू मुस्कुरा रहा है, नहीं। इस दुनिया को अपनापन तब लगेगा जब इनके साथ तू भी रो करके दिखाए, इन्हें लगेगा कि कोई हमारा अपना आ गया। रोना शुरू कर देता है। सोचिए आप तो रोना ही रोना है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, अब तो ठान लिया कि रोना है। इन सब का रोना भी मेरे को आ जाए, इनको हंसी मिल जाए, इन सब के गम, इनके सब के दुख भी मेरे को मिल जाए। ऐ परमात्मा इनको सुख दे दे, इनको आनंद दे दे। यही संत है। क्या बात अलग ना हो जाए, लेकिन कृष्ण कथा को अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे, कृष्ण अवतार के समय चतुर्भुज रूप में आया है। हर एक ने नहीं देखा, देवकी और वसुदेव ने देखा, लेकिन जब प्रार्थना की तो नन्हा बालक बनाया। नन्हा बालक बनते रोना चाहिए। हर कोई रोता है, तो कन्हैया क्यों नहीं रोया है? आप ध्यान से कभी पढ़ करके देखिए, कन्हैया नहीं रोया है। क्यों नहीं रोया? क्योंकि रोने धोने की फुर्सत नहीं। एक क्षण का भी विलंब हो गया और कंस आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। जिसे प्रेरणा देनी है उसके पास रोने धोने की फुर्सत कहां है? हे पिताश्री, एक क्षण का विलंब मत करो, उठाओ मुझे, टोकरे में रखो, अपने सिर पर उठाओ, ले चलो। बंधन बोले मेरे आने पर भी अगर बंधन रह गए तो बेकार है, मेरे आने पर तो बंधन अपने आप टूट जाता है। मुझे पाकर के भी अगर बंधन रहे, सब बंधन टूट गए हैं, जेल के दरवाजे खुल गए हैं, पहरेदार सो गए हैं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो, जोर से बोलो ना, उठाया है, चल दिए है। कन्हैया नहीं रो जाए, सब सोए हुए हैं, चला जा रहा है। यमुना जी को जैसे तैसे पार किया, मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा। गोकुल में पहुंचे हैं, सब सोए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। नंद के महल के अंदर घुसे, सब सोए हुए हैं। यशोदा के कमरे में पहुंच गए, यशोदा भी सोई हुई है, कन्या बगल में लेटी हुई है।
कन्या को उठाया, बगल में कन्हैया को लिटाया, उल्टे पैर वापस आ गए, फिर वही के वही। तभी कहता हूं परमात्मा को जब हम दूर कर देते तो फिर बंधन ही बंधन है। जैसे वसुदेव फिर बंधन में आ गया, भगवान को दूर करके फिर बंधन आ गए। जब तक परमात्मा का साथ है तब तक बंधन नहीं टूट सकता कोई। मेरा कथा सुनाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहते हैं अब कन्हैया रोया है, अब कन्हैया रोया। क्यों रोया? वो कहता है कि मैं दुनिया में आ गया, दुनिया में आना दूर, ब्रजभूमि में आ गया, ब्रजभूमि में आना दूर, गोकुल में आ गया, गोकुल में आना दूर, नंद के भवन में आ गया, नंद के भवन में आना दूर, यशोदा के कक्ष में आ गया, यशोदा के कक्ष में आना दूर, इसके पलंग पर आ गया, इसके बगल में आ गया, और ये अभी तक सो रही है। मेरे आने पर भी जब संसार के जीव सोए होते हैं, कोशिश करने पर भी जब सोए रहते हैं, तो परमात्मा भी रोता है, संत भी रोते हैं, गुरु भी रोते हैं। इतना प्रयास करने के बाद भी इस संसार का प्राणी सोया रहे, रो करके क्या कोशिश कर रहा है कन्हैया? एक बच्चे की सारी क्रियाएं जब बेकार हो जाती हैं, एक हथियार आखिरी है बच्चे के पास में, मां बाप का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वो क्या है? बोलो ना। उस रोने के पीछे भी जगाना ही फर्क कितना हो सकता है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर के जगाया होगा, अहिल्या को चरण धूलि देकर के जगाया होगा, बलबन में हिलाने करके बहुतों को जगाया होगा, सुग्रीव को लक्ष्मण के द्वारा भयभीत करा करके जगाया होगा, किसी को शस्त्र से जगाया होगा, किसी को शास्त्र से जगाया होगा, किसी की नींद उड़ा दी अपनी मुस्कुराहट से, अपनी बांसुरी से, किसी को कैसे जगाया, किसी को कैसे जगाया। लेकिन मैं कहता हूं परमात्मा, संत और गुरु संसार में जगाने के लिए ही आते हैं। हम और सोए हुए हम सपने देख रहे हैं सारे के सारे। महाराज जी, इससे हिंसा, द्वेष, घृणा, वैमनस्यता, विरोध कैसे दूर हो सकता है? ऐसे दूर हो सकता है। सुख और दुख कैसे दूर हो सकता है? मैं बताता हूं कैसे दूर होता है, ईश्वर की कृपा से। हरि बोल। सपने में हम राजा बन गए, खुश हैं हम, इंद्रलोक के राजा बन गए हम, बड़े खुश हैं। लेकिन वो खुशी कब तक है बोलो? जब तक, जोर से बोलो, सोए हैं। जब जागेंगे तो हमारा वो अहंकार, वो खुशी सारी की सारी खत्म हो गई। हम राजा ही कहेंगे, लेकिन सपने में भिखारी बन गए। हमारा राजपाट छिन गया है, हम दर दर पर फटे हाल होकर के भीख मांग रहे हैं। अब हम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। ये रोना हमारा कब तक रहेगा बोलो? जोर से बोलो। जैसे जगेंगे, अरे यार लो, हम तो महलों में बैठे हैं, अभी तो हम गली में फटे हाथ होकर के भीख मांग रहे थे। ये रोना धोना कब तक रहेगा बोलो? ये सुख दुख, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, यश अपयश, अनुकूलता, प्रतिकूलता कब तक प्रभावित करेगी? जब तक सोए हैं। जब जागेंगे तो कहेंगे तो सपना था यार, बेकार, अरे खाली में बेकार में रो रहे हैं। अब संसार को जब सपना समझ लेंगे हम। अच्छा, ये तो हो गई अपने जीवन की बात। अब दूसरों के साथ देखिए, सपने में हमारी किसी से लड़ाई हो गई, उसने हमें थप्पड़ मार दिया, छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं इसको। ये कब तक हो रहा है? जब जागेंगे हैं। अब विरोध आएगा हमारे मन में, बदले की भावना आएगी। अभी हम कहते हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको जान से खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम। लेकिन जब तक सोए हैं तब तक उसने हमारी गर्दन काट दी सपने में। हम रो रहे हैं, अरे मैं मर गया। अब मरने वाला को रोता है, जोर से बोलो, हम रो रहे हैं और सपने में देख रहे हैं हमारी गर्दन कटी पड़ी है और फलाने ने काट दी, छोड़ूंगा नहीं इसको, इसकी भी गर्दन काट दूंगा। लेकिन कब तक? सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जो। ये संसार भी ऐसे ही है जैसे सपने में देखे। सपने में हमें किसी से नफरत हो जाती है, जागने पर शर्म आएगी, इतना अच्छा आदमी और हमसे नफरत करे। सपने में किसी के प्रति बदले की भावना आ गई हमारे मन में,
लेकिन सपने में ये जब तक सोए जागेंगे तो बोलो बोलो, बदले की भावना रहेगी, दुख रहेगा, सपने का दुख जगने पर रहेगा, सपने का सुख जगने पर रहेगा, सपने की हिंसा जगने पर रहेगी, द्वेष, घृणा, बदले की भावना कुछ भी नहीं रहेगा। अगर इस संसार को भी दृढ़ता से अपने हृदय में पक्की तरह मान लो कि सपने के अलावा कुछ नहीं है, तो सब कुछ खत्म है। जो आपने यह कागज लिख करके रखा है महाराज जी, कैसे खत्म हो हिंसा, द्वेष, घृणा, बदले की भावना। वैसे मेरे साथ पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा रहती है, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आज इस पर बोलूंगा, कभी नहीं सोचता, नहीं तो मैं कहता हूं प्रभु वो बुलवाना जिसे मैं भी अपने जीवन में अपनाऊं और भी जीवन में अपना करके कल्याण कर सके, जो आप बुलवाना चाहो बुलवा जाए। कभी कभी मूर्खता कर बैठता हूं। आज भी मैंने सोचा था ये बोलूंगा, लेकिन आते कागज देखा तो फिर हरि बोल, तो सब बोल। क्योंकि आप मुझे क्या कहते हो, लाठी वाला भैया। आज कुछ लोग पूछ रहे थे महाराज जी ये लाठी वाला भैया क्यों कहते हैं। परमात्मा की कृपा से शरीर को लाठी की आवश्यकता तो अभी नहीं, हरि बोल। लाठी के उदाहरण करते हैं, अब लाठी वाला कहते हैं क्योंकि लाठी मेरे हाथ में है, हरि बोल। ये लड़ने के लिए नहीं, लड़ने वाली नजर भी नहीं आ रही होगी, हरि बोल। लाठी वाला कहते हैं, फिर बोले लाठी वाला भैया क्यों कहते हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े जागरूक हो गए हैं, सत्संग सुन सुन के इन्हें पता लग गया है कि हम सबका बाप एक ही है, हमारा भी बाप वही है, हरि चैतन्य का बाप भी वही है, तो हम भाई भाई नहीं हो गए। अगर आप जानना ही चाहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, सारे विश्व में आज आप लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं और आप बहुतों के मन में हो सकता है कि लाठी वाला भैया क्या होता है। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा करके दी हुई है। हमारे जो आदरणीय पूजनीय प्रेमास्पद होते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ एक मिट्टी का कण भी हमारे लिए बहुत अमूल्य होता है। बाजार में जाओगे 10-5 रुपए की मिल जाएगी तुम्हें। ये प्राकृतिक है, कोई आकृति बनाई हुई नहीं है, ये जड़ है, बांस की जड़ है। और जंगल में जाओगे तो बिना पैसे के मिल सकती है तुम्हें, बिना पैसे की। लेकिन मेरे लिए तो अनमोल है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कृपा और आशीर्वाद के साथ हरि बोल। बाकी ये तुम्हारी भावना है, महाराज जी ने लाठी यूं करी, ये हो गया, ये आपकी भावना है, आपका विश्वास है, आपका प्यार है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूं। अब ये भावना भी तो देखिए, आप जब अपने गुरु को भाई बोल सकते हैं, इसका तात्पर्य क्या औरों को भाई नहीं बोल सकते आप? क्या वहां पर आपकी भावना नहीं हो सकती कि सबका रचयिता एक ही परमात्मा है, सबका मालिक एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक नूर से उत्पन्न हुए हैं, नूर कोई जुदा जुदा नहीं है, परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं, खाली उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उसे जानने के, उसे पाने के, उस तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार सारा, सारे बोलिए मिथ्या है। दूसरा भाव, अगर इन विरोध को खत्म करना चाहो, हिंसा को खत्म करना चाहो, बदले की भावना को खत्म करना चाहो, घृणा को खत्म करना चाहो, अशांति को खत्म करना चाहो, तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सर्वत्र परमात्मा के अलावा किसी और चीज के दर्शन नहीं है। परमात्मा भी कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबके अंदर आत्म रूप से निश्चित हूं। तीसरा भाव, ये संसार सपना है। अब सपने को देख करके आपके मन में विरोध आया है, बदले की भावना आई है, घृणा आई है, प्रतिहिंसा का भाव आया है, अशांति हुई है, आप छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, आप दुखी हुए हैं, सुखी हुए हैं। लेकिन अगर जाग जाएं तो वो दुख भी दूर, सुख भी दूर, बदले की भावना भी दूर, हिंसा भी दूर, घृणा भी दूर, विरोध भी दूर, वैमनस्यता भी दूर, सब कुछ दूर हो जाएगा। समय रुकता नहीं है, निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है।
विस्तार अगर करूं तो महीनों एक एक विषय पर चल सकते हैं, लेकिन एक चौथा चिंतन और चलते चलते देता हूं। हरि बोल। ये संसार एक रंगमंच है, हम सबको अभिनय करने के लिए मिला है, हम इसके पात्र हैं। जितना जितना जिसको अभिनय करने को मिला है वो उतना ही करेगा। पर्दा गिरा दिया जाएगा, उतर जाएगा या उतार दिया जाएगा। हरि बोल। मंच से जोर से बोलो ना। ये सुंदर भाव बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये रंगमंच है, अभिनय करने को मिला है। मजा तब है जो अभिनय करने को मिला है इसे जीवंत करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक से करने की कोशिश कीजिएगा, कुशल अभिनेता बन करके करने की कोशिश कीजिएगा। तभी लोग वाह वाह कर उठेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए। मैं नहीं कह रहा खाली तालियों के लिए करना, मैं नहीं कह रहा खाली वाह वाह के लिए करना, लेकिन आपकी विशेषता इसी में कि आप कुशल अभिनेता तब कहलाएंगे जब उसे सजीव चित्रण करने की कोशिश करेंगे। आप होंगे राजा अपनी जगह पर, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट होंगे, लेकिन नाटक करने में आपको भिखारी का रोल मिला है। आपकी अगर चाल से, ढाल से, बोलने से, हाव से, भाव से कहीं भी लगा ये भिखारी नहीं हो सकता। तुम कुशल अभिनेता बोलो। अगर आपकी चाल ढाल देख करके, आपके हाव भाव देख करके, आपकी क्रियाएं देख करके, आपका बोलना देख करके सामने वाला अगर चवन्नी अठन्नी फेंकने को मजबूर न हो जाए तरस खा करके, तो तुम कुशल अभिनेता नहीं हो सकते। एक भिखारी को भी अगर रोल मिला है, अभिनय करने को मिला है राजा का, तो उसकी चाल ढाल से, हाव भाव से लगना नहीं चाहिए ये राजा नहीं हो सकता है। एक फटे आल को बिठा दिया वहां, लगना चाहिए। जो अभिनय तुम्हें करने को मिला है उसे ठीक से करने की कोशिश करना, इसमें तुम्हारी कुशलता है। तो आपको आगे चिंतन बाद में देता हूं, पहले चलते चलते हाथ जोड़ जाता हूं कि ऐ देवताओं, सारे विश्व के लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें मानव का अभिनय करने को मिला है, दानव का या हैवान का, शैतान का करने को मिला है। तुम्हें मानव का अभिनय करने को मिला है तो दानव बन करके मत दिखाओ, मानव बन करके दिखाओ। तुम्हें इंसान का रोल मिला है तो इंसान बन करके दिखाओ, शैतान या हैवान बनने की कोई मत करो। तुम्हारी चाल से, ढाल से, क्रियाओं से, खान पान से, व्यवहार से, आचरण से, चरित्र से कहीं पर भी विपरीतता नजर नहीं आनी चाहिए। कुशल अभिनेता की विशेषता देखिए आप। रावण यही तो चाहता है कि सीता एक बार नजर भर के मेरी ओर देख ले। जोर से बोलो ना। रावण चाहता है एक बार नजर भर के मेरी ओर देख ले, बस एक बार। लेकिन सीता का मन डोलायमान नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है। एक दिन एक मंत्री कहने लगा, महाराज हम आपको तरीका बताएं, सीता आपकी ओर देखना तो दूर दौड़ के आएगी आपके पास। रावण बोला, जल्दी बताओ। बड़ा खुश होकर के बताने लगा, बोले महाराज आप तो माया में कुशल हैं, आप ऐसा करिए ना, राम का रूप धारण कर लीजिए ना। हरि बोल। रावण ने सिर पे हाथ मारा, बोले धरते देख, मैंने सोचा कितना अच्छा तरीका बता रहा होगा। क्यों महाराज कोई गलती हो गई क्या? बोले गलती? अरे मूर्ख, जो तू आज बता रहा है ये तो मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं। सैकड़ों बार आपने राम का रूप धारण किया, फिर भी सीता ने आपकी तरफ देखा नहीं महाराज। बोले देखती तो तब जब मैं सीता के पास जाता, गए क्यों नहीं? बोले राम का कुशल अभिनय कर सकूं, मेरी चाल से, ढाल से, हाव भाव से, बोलने से, देखने से कहीं से भी ये पता ना लगे ये नकली राम है। राम के चरित्र को पूरी तरह से ऐसे प्रस्तुत करूं कि सीता देखे और उसे लगे कि राम है। तो राम का कुशल अभिनय करते करते मुझे अपने ऊपर खुद शर्म आने लगी। अरे ओ मूर्ख, तेरे को शर्म नहीं आती? पराई स्त्री को हरण करके अपने घर में लाकर रखा है।
बंधन हारी। ओम विष्णु सदाशिव गुरुमूर्ति धारी। स्वामी वेद पुराण बतावे, वेद पुराण बतावे, गुरु महिमा ओम वेद कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर बाबा, कोई नहीं है गैर। कोई नहीं है गैर बाबा, कोई नहीं है गैर। सारे बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। परमात्मा अलग अलग नहीं है, अब तेरे पर निर्भर करता है तुझे उसका कौन सा नाम अच्छा लगता है। माँ को तू मम्मी बोल ले, माता जी बोल ले, माँ बोई बोई बोल ले, ईजा बोल ले, बा बोल ले, अम्मी बोल ले, अम्मा बोल ले, मैया बोल ले, भाई बोल ले, जो बोलना चाहे बोल ले, पर है सब माँ। ठीक ऐसे ही राम समझ रहमान समझ ले, राम समझ राम समझ रहमान समझ ले, राम समझ रहमान समझ ले। धर्म समझ ईमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले। मस्जिद कैसा मंदिर कैसा, मस्जिद कैसी मंदिर कैसा, ईश्वर का स्थान समझ ले, सब ईश्वर का स्थान समझ ले। मैं तो कहूंगा कर दोनों की सैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर। कोई नहीं है गैर बाबा, कोई नहीं है गैर। क्या हो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं तो आपका ही नहीं, जो तन पर राख लगा करके हिमालय में कंदराओं में निवास कर रहे हैं, मैं तो उनको भी बुला रहा हूं। क्षमा चाहते हुए बुलाऊंगा तुम्हारी जरूरत है आज समाज को। अच्छी सोच की आवश्यकता है समाज को, अच्छे चिंतन की आवश्यकता है समाज को। निकलो वहां से, आओ समाज के बीच और इन्हें भाईचारे का संदेश दो, सद्भाव का संदेश दो, प्रेम का संदेश दो, मानवता का संदेश दो, धर्म का सच्चा मर्म समझाओ। कब सोचेगा, सोचेगा किस क्षण तू बाबा, सोचेगा किस क्षण तू बाबा। सोचेगा किस क्षण तू बाबा, सोचेगा किस क्षण तू बाबा।
अरे क्यों बैठा है वन में बाबा, क्यों बैठा है वन में बाबा, खाक मली क्यों तन पे बाबा, खाक मली क्यों तन पे बाबा, ढूंढ ले उसको मन में बाबा, ढूंढ ले उसको मन में बाबा, आजा यहाँ पे। वो मिलना है तो अंदर भी मिल जाएगा, नहीं तो कहीं भटकते रहना, नहीं मिलने वाला तेरे। सोचेगा किस क्षण तू बाबा, सोचेगा किस क्षण तू बाबा, क्यों बैठा है वन में बाबा, क्यों बैठा है वन में खाक बाबा, मली क्यों तन पे बाबा, खाक मली क्यों तन पे बाबा, अरे ढूंढ ले उसको मन में बाबा, ढूंढ ले उसको मन में बाबा, और मांग सभी की खैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर। मांग सभी की खैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर, कोई नहीं है गैर रे बाबा, कोई नहीं है गैर। वरना काम करोगे तो नाम भूल जाओगे, नाम लोगे तो काम भूल जाओगे। तो आप इसे करें अभ्यास अगर आपका पक्का हो गया है, प्रारंभ में एक ही काम में हमारा ध्यान लग पाता है, दो दो काम हम नहीं कर पाते कभी। अब बेटियों से हम कहें बेटा ये स्वेटर बुनो ना जरा, हरि बोल, हरि बोल, स्वेटर बुनो जरा, अब उनका ध्यान कहां जाएगा बोलो, स्वेटर पे जाएगा। अब हम कहें कि सलाई भी चलाओ और इधर उधर भी देखो, तो क्या संभव हो पाएगा? फंदा गलत हो जाएगा। क्यों बेटियों, क्यों बहनों, बोलो ना, हो जाएगा ना, फंदा गलत हो जाएगा। अगर मैं सलाई भी चलाऊं और इधर उधर भी देखूं तो फंदा गलत हो जाएगा, स्वेटर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा अभ्यास पक्का हो जाए तो किसी को क्लास तक में पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर वो भी चल रहा है और बाहर सारा काम भी चल रहा है। आप देखिए माताओं को, बहनों को अब देखती भी नहीं है, देख उधर रही हैं और शॉल के अंदर अंदर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जवान से कुछ बोल रही हैं, आंखें कहीं देख रही हैं, कान कुछ सुन रहा है और अंदर अंदर काम चल रहा है। ऐसे तुम दुनिया के काम भी करते रहोगे और अंदर ही अंदर प्रभु का नाम भी चलता रहेगा। दावे से कहो, की जय, ओ मामा के कन्हैया की जय, ओ अगर राखी आपका- वाले भैया की जय, अगर आपका अभ्यास परिपक्व हो जाता है, आपकी मन की चंचलता पर नियंत्रण हो जाएगा, आपकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ने लगेगी और आप एक साथ कर्म करते हुए हृदय से परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। फिर यह संभव है आपके लिए। प्रारंभ से अगर मैं किसी बेटी से कहूं कि बेटी सिर पर एक मटका रखो और जरा यूं करके दिखाओ तो, हरि बोल, हरि बोल, हो जाएगा क्या? लेकिन राजस्थान का वो नृत्य देखिए आप, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर 26-27 मटके रख करके नृत्य करते तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 26-27 कितना ऊंचा हो गया होगा, लेकिन कोई मटका गिरा नहीं और कोई जॉइंट नहीं था बीच में। आज अभ्यास करते करते इतना अभ्यास दृढ़ हो गया है कि अंदर से तो ध्यान उसके बैलेंस पर है और बाहर वो नृत्य भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, देख रही है इधर, उसके किसी काम में कोई बाधा नहीं आ रही। अब यह संभव हो गया है। प्रारंभ में मैं किसी से कहूं जिसको स्कूटर चलाना नहीं आता, मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, साइकिल चलानी नहीं आती, कार चलानी नहीं आती, उससे कहूं बेटा हाथ छोड़ करके इधर उधर देखते हुए जरा साइकिल चला के दिखाओ। बोले अंकल कौन से जन्म की दुश्मनी है हमसे? क्यों?
दुनिया में रहना हमारा आपको अखर रहा है क्या? अरे है? अरे क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या हम हाथ छोड़ करके, जिसने कभी चलाई ही ना हो, लेकिन अभ्यास पक्का अगर हो जाए तो आप देखेंगे हाथ भी छोड़ देते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, बातें भी करते रहते हैं और गाड़ी भी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। यह अभ्यास की परिपक्वता का परिणाम। और मैं तो कह रहा हूं कि संत महापुरुष, उनको अब कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। क्या कर्म शेष है उनके लिए? कर्म की होए स्वरूप ही चीने, क्या कर्म शेष है? लेकिन फिर भी कर्म करते हैं। आपके महाराज जी खाली नहीं बैठते। हरि बोल, जोर से बोलो ना। और संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र को उठा के देखिए, वो कभी भी निठल्ले नहीं बैठेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। करते हुए तब प्रेरणा देते हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में हम समाज का मार्गदर्शक मानने को तैयार हो सकते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। वो अगर आपसे कहते हैं कि कर्म करिए तो वो स्वयं भी कर्म करते हैं, कर्म से विमुख नहीं होते हैं, जबकि उन्हें कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें माला लेकर के जब करने की आवश्यकता है, गुरु नानक देव के हाथ में माला देखी हमने, जगत गुरु शंकराचार्य के हाथ में माला देखी। क्या अभी तक कबीर के शब्दों में उनसे ये कह सकते हैं हम, कर का मन का डार के मन का फेर, माला फेरत जुग गया गया ना मन का फेर? क्या इस लायक है वो? अभी उनकी स्थिति तो इतनी ऊंची पहुंच चुकी है कि अब उन्हें जप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब दुनिया को सिखाना है, इसके लिए जप करने की आवश्यकता है। क्योंकि वो जो करेंगे समाज ने उसी से प्रेरणा लेनी है। हरि बोल। समाज उसी मार्गदर्शन को अपना करके अपने कल्याण पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक महिला जिसका अभ्यास परिपक्व हो चुका है, अब उसे कोई आवश्यकता नहीं कि वो सलाइयों पर ही निगाह रखे, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर किसी को सिखाना है तो जो अंदर अंदर भी ऐसे कर सकती थी, अब वो कहती है बेटा देखो, ऐसे देखना, बिल्कुल ध्यान यहां से मत हटाना, इधर उधर मत देखना, वरना फंदा गलत हो जाएगा। अब किसी को गाड़ी चलाना सिखाना है, उसने जो हाथ छोड़ करके चला सकता है, तो जब जिसको सिखाना है वो क्या कहेगा? बेटा देखो, हाथ मत छोड़ना, इधर उधर मत देखना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल भी ध्यान की एकाग्रता को कम करने की कोशिश मत करना, चूक मत जाना, इधर उधर मत देखना, बिल्कुल सड़क पर निगाह रहे और स्टीयरिंग पर हाथ रहे। अब कोई आवश्यकता नहीं उसे करने की, लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए कर रहा है। हरि बोल। जिन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी अगर कर्म करते हैं तो इसलिए क्योंकि दुनिया को प्रेरणा देनी है, दुनिया को संदेश देना है, दुनिया को कर्म करने के राह पर चलाने की कोशिश करनी है, इसलिए कर रहा है। हरि बोल। जबकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। वही नहीं कहते कि अब आप प्रभु का नाम ही लेते रहो, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई वही नहीं कहते कि कर्म ही पूजा है, अरे भगवान का नाम लेने की या पूजा करने की क्या आवश्यकता है? कोई चिंतन इस प्रकार का अधूरा चिंतन नहीं देते हैं, अपूर्ण चिंतन नहीं देते हैं, पूर्ण चिंतन देने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना। वो कहते हैं कि श्रम भी करो और साथ में श्रद्धा भी रखो, परमात्मा के प्रति, प्रभु के नाम के प्रति भी श्रद्धा रखो, परमात्मा का हृदय से स्मरण भी करो और अपना कर्म भी करो। तुम काम छोड़ करके मत बैठना। एक बार मैंने एक छोटा सा उदाहरण सुनाया था, याद कीजिए, छोटा सा उदाहरण। एक गांव का व्यक्ति